जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप ही का ध्यान और मेडिटेशन की इस मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। सारे विश्व की सभी संत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। कृपा करके आप सारे संत और शुद्धात्मा को ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, चित्त को हम हृदय में रखेंगे। श्री माता जी, ये हृदय, ये सांसें, ये शरीर, ये रोम रोम आप ही का दिया हुआ है माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर पधारिए और आपके श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए।
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो माँ जगदम्बे है। कृपा करके हमारे हृदय की समस्त दोष, हमारे हृदय की समस्त बाधा दूर कीजिए। आप श्री माँ जगदम्बे के रूप में हमारे हृदय पर पधारिए और हमें निर्भय का स्थिति बना दीजिए, साहसी बनाइए। संपूर्ण चित्त हृदय पर ध्यान का स्थिति ज्यादा से ज्यादा देखा गया है। हम सहज योग में है बट नाना समस्या से घिरा हुआ रहता है। कारण एक ही है, जो कि हम ध्यान में क्षमता नहीं। जैसे कि हम सुबह शाम ध्यान तो करते हैं, फुर्सत करते हैं, बट ध्यान में जो कि हमको सहस्त्रार में रहना है, नहीं रह पाते। हमारी आत्मा को, हमारे कुंडलिनी शक्ति को, जो कि श्री माता जी का दिया हुआ है शक्ति को सहस्त्रार के ऊपर लाना है और माँ की शक्ति से हमें निर्विचारता में ध्यान में रहना है। ये नहीं होने के कारण ये स्थिति नहीं हो पाते, जिसके कारण हम सहज योग में कमजोर रहते हैं और सारे समस्या से घिरा हुआ रहते हैं। इसका उपाय एक ही है, जो ध्यान और समर्पण। निर्विचारिता में आने के बाद हम श्री माँ के साथ जुड़ते हैं, अन्यथा नहीं। आपके चित्त को श्री माता जी की श्री चरण में लाना जरूरी है और ध्यान में बैठते ही आपकी जैसे श्री माता जी के बिंद के ऊपर चित्त रहता है, आपको सुंदर सुंदर भाव, सुंदर सुंदर चिंता आना जरूरी है। इसके कारण ही माँ कुंडलिनी खुश होता है और हमारा कुंडलिनी जागृत होता है। और जैसे ही हम पूर्ण समर्पित होते हैं, हमारे आज्ञा चक्र खोलता है और हम ध्यान का स्थिति में आ जाते हैं। तो हम दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ मन में सुंदर सुंदर चिंता लाएंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। आंखें बंद कर लेंगे। धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। तीनों मूलाधार को देखेंगे, प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वादित कीजिए। हे प्रभु गणेश, कृपा करके आप हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए। आप सारे चक्र पर, सारे नाड़ियों पर आप आइए। धीरे धीरे चित्त को हम स्वादिष्ठान चक्र, तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे, फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय। संपूर्ण चित्त को राइट हृदय पर रखेंगे
परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप हमें मर्यादित बनाइए, हमें मर्यादा स्थापन कीजिए। संपूर्ण चित्त राइट हृदय पर। हे प्रभु गणेश, कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और गणेश अथर्व के शिष्य के माध्यम से समस्त दोषों को दूर कीजिए। गणेश अथर्व शिष्य पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। हरितं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तुत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारसितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मकं, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मा, स्तं विष्णु, स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं। एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये, नमो गणपतये, नमो पमतपतये, नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने चित्त राइट हृदय पर ही रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमारे माता है, आप ही तो हमारे पिता है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमारे राइट हृदय की समस्त दोषों को दूर करके हमें मर्यादित बनाइए,
फिर संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर, फिर बाएं। परम पूज्य श्री माता जी, आपने तो हमें आत्मा स्वरूप बनाया है, कृपा करके शिव पार्वती की शक्ति से हमें आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र पर तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फिर तीनों आज्ञा, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को आपकी श्री चरण में समर्पण करते हैं। कृपा करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हम निर्विचारिता का स्थिति में, ध्यान का स्थिति में निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पे हम सहस्त्रार से परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी गान करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म होती है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझे तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, किस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक बाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे। शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप रहते हैं।
वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं। सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा हैं, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले। उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं। क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं, वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से गिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो पूरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं। जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशैली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है, उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशैली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पिए, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पिएंगे। आप क्या शिव जी हैं? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया, उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है। रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था, उसके एक एक बूंद को देवी चाट गई। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है, जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले, उन पर चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी संपदा अवतरण है।
अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती है, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मां हमारे कुछ शराब चढ़ती नहीं। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी, जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे। वे चिलम पीते थे, तो अब सब लोग चिलम पीने लग गए कि आप साईनाथ हैं। वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही न लगे, सबकी चिलम ही पी डाले एकदम। सबकी चिलमें पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है, उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं वो 5 मकार लेके बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? अपने को शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं, शिव के पुजारी कहलाते हैं, और इस कदर व्यभिचार। शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था कर लेना। एक मां के नाते मैं आपसे बताती हूं कि इस तरह की गलतफहमी में कभी मत रहना। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूं कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही कर। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू करो। व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें, जिससे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उन पे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काट रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ पूसा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मैं भूल गई, डॉक्टर पाल। वो मेरे पास आए थे, वो बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छुओं को काट रहे, और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं उनकी कुंडलिनी उतारे थे। मैंने कहा आदमी बेटे जरा सबको देखो। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, जिस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया। वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे
सब हाथ पैर जल गए, ब्लिस्टर सारे। 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। सो कैसे? सिर्फ गणेश, श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर के, खजुराहो में आप जाके देखिए, इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जंग खड़ा कर। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ, अब मां का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे लग जाओ। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखते थे। इतने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहां से बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे, जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हैं हो गया। कृष्ण को नाम धरते हैं कि वो संहारक था, राम को नाम धरते हैं वो संहारक था। हालांकि महावीर बहुत ऊंची चीज है। जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है, ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये प्रथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते थे, जैसे कि पोप करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात। यहां तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार हो। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर दिया। जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई, वहां देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी, क्योंकि होते ही देवी देवता मोटे ही होते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत है। जितने चक्र चलते रहते हैं तो पानी तो ऊपर से चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगा दी राजा को खुश करने के लिए। लेकिन वो कोणार्क का जो वो था, तांत्रिकी था, वो उसका क्या कहे। अब वहीं पर आप देखिए, पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाम मार्गी जाकर के और देवी को असंतोष में डालते हैं, मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते हैं। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहां तक हमारा फोटोग्राफ से आप बताते हैं आपसे, अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो। लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू होगा तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला। चित्त हट जाता है, वहां चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चली। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर तक, और तड़ाके भी बहुत देते हैं वहां पर। भैरव नाथ भी वहां जमे रहते, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं होते। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है उनकी, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते। वो इसे तपस्या कहते हैं। बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती, पर तो भी जमे रहते हैं। फिर शिव जी भी वहां से लुप्त हो जाते। फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते हैं, और उसके बाद सब स्पिरिट्स बुलाए जाते हैं, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए जाते।
शिव जी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो पुतले हैं कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा जाए। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, सो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिव जी के जटा से उतर आई, इसीलिए। जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी। जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं हैं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, वे भी उनके पीछे ही जाने वाले हैं। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहयोगी जितने भी हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो, उसमें सारल्य, सज्जनता, हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना है। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं, और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं दिया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफी नहीं हो सकती। आपको कोई 1000 बार ठग ले, आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता। ये तो मन के भाव है कि इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते? धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुरी में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। 3 पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में 3 मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुष्प ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर 3 मृत्यु हो गई। फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें? मैंने कहा भूल जाओ उस धर्म को, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं।
आ अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी तू देवी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, महिषासुरमर्दिनी भवतारिणी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, त्रिविधताप मनीचे मम शमवी, अखिल जगत जननी जननी तू देवी 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 देवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत जननी असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा असुरपतितमय धरा जाहली, असुरपतितमय धरा जाहली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, भाव भक्ति निर्मल सेवा मुरली, दलन करुनियरी जन मन रमवी, अखिल जगत जननी। अखिल जगत अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी, अखिल जगत जननी तू देवी। त्वमेव साक्षात् श्रीजगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति पर, निर्विचारिता की स्थिति पर थोड़ी देर रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो आज का ध्यान करा के हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान का स्थिति दिया है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन।
फिर कुंडली उठा के बंधा लेंगे।